और बाकी रही एहतजाज की बात, तो मुझे नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ कि साउथ पंजाब के हवाले से मैं बिल्कुल क्लीन कट आपको कह देता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि साउथ पंजाब के किसी भी रहनुमा में भी इमरान खान की काल पे लब्बैक कहने का थोड़ा सी भी दम हो या हिम्मत हो, मुझे नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डबल एम न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान शाह जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, जबकि उनकी अहलिया को, बुशरा बीवी को 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो है यहाँ पर इमरान खान के लिए जो है सड़कों पर आना चाह रही है दोबारा से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह ऐलान किया है कि 8 फरवरी को मुल्क गिर जो है एहतजाज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरे साथ पाकिस्तान के और मुल्तान के खास तौर पर सियासी जो ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी सलमान साहिब साहब मौजूद हैं। सलमान साहिब साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 8 फरवरी को दोबारा से एहतजाज करने जा रही है मुल्क की, क्या ये एहतजाज हो सकेगा? अच्छा, सबसे पहले तो जाफरी साहब एक आपको बात बता दूं कि हर जगह एहतजाज तो हो सकता है, लेकिन जनूबी पंजाब में एहतजाज नहीं हो सकता। जनूबी पंजाब में ये बात की खबर मैंने 8 फरवरी इलेक्शन से पहले भी दी थी कि बहुत सारे लोग जो हैं जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। दूसरी, आपने मेरे साथ, बल्कि हम मौजूद थे एक दफ़ा, तो हम घंटा घर में भी जब एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 26 नवंबर की कॉल दी, तो तब भी सूरत हाल आपके सामने वाजिया थी। चंद एक लोग जो पार्टी के साथ लॉयल थे या कारकुनान थे, उन्होंने घंटा घर आकर मार जरूर खाई थी, लेकिन कोई रहनुमा नहीं पहुंच सका था। अच्छा, एक रहनुमा वहां पर पहुंचे भी थे 2-4 दोस्तों के साथ, लेकिन फिर वो चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। मेरा इल्ज़ाम नहीं है, लोगों का कहना है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का ये बात का कहना है कि मुबैना तौर पर वो भी तमाम स्क्रिप्ट जो था वो उस वक्त भी लिखा हुआ था कि इन्होंने आना, इस तरीके से होंगे और वो पुलिस की गिरफ्त से भाग जाएंगे। आम कारकुनान क्यों नहीं भाग सकते? आम कारकुनान को पकड़ने के लिए पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद भी होती है, और एक सियासी घराने से तल्लुक रखने वाला शख्स या उसके साथ आए हुए लोग वहाँ से मिंट लगाकर भाग भी जाते हैं। तो बहुत से चीज़ें जो है वो आपको कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ती हैं। ये इल्ज़ाम नहीं है, आप कड़ियाँ मिलाते हैं, और ये कड़ी मैंने बताने की कोशिश की। 8 फरवरी दोबारा से, जिस दिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, और आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अगर जमात आप देखा जाए तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास है। और ये हुकूमत जो बैठी हुई है, जिसको PDM2 का नाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दिया है, वो इसलिए PDM2 का नाम दिया है कि इन्होंने मिलकर फिर से मुल्क की बागडोर संभाली हुई है। और जो खदशात थे अवाम को भी, पाकिस्तानी अवाम को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, किसी हद तक तो वो सच साबित हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के अलावा एक तो मुल्क नहीं चल पा रहा, और जिनको माइनस किया जाना था वो माइनस नहीं हो पा रहे। और सेकेंडली बात आपको एक मैं बताता चलूँ कि जिनको माइनस नहीं करना था ना, वो खुद से माइनस हो चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। बड़ी कोशिश की गई कि तीसरे नंबर के खिलाड़ी को जो है वो पहले नंबर पर दौड़ाने की कोशिश की जाए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को जो जवाब दिया वो सबके सामने है। अब 8 फरवरी को दोबारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो एहतजाज करने जा रही है, मैंने पहले कहा कि जनूबी पंजाब में एहतजाज कामयाब इसलिए भी नहीं हो सकता। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, और ज़ाहिर है कि वो वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ जनूबी पंजाब का। बहुत बड़ा ज़ैन कुरैशी भी तो है ना सर, जैन कुरैशी साहब जो हैं वो थोड़े से मुतनाज़ा हो चुके हैं। और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से या जो मामलात हुए थे, वो तमाम चीज़ें तो आपके सामने है ना। उसके बाद जो एक इल्ज़ाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानब से, उनके कारकुनान की जानब से, उनके रहनुमाओं की जानब से शुरू हुआ, और वो तमाम चीज़ें भी आपको देखनी होगी। लेकिन इस वक्त जो भागदौड़ जनूबी पंजाब में अगर मैं बताऊँ तो वो है ओन अब्बास भप्पी साहब। वो सेनेटर भी हैं और जनूबी पंजाब के सदर भी हैं, लेकिन ओन अब्बास भप्पी साहब जो हैं वो हमेशा दूसरों के कंधों पर खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। अब वो जरताजपुर साहिबा के साथ DG खां से एक रैली लेकर वहां पर पहुंच गए हैं। उनके साथ क्या था, आप मुल्तान जबकि जनूबी पंजाब का एक हब है, जनूबी पंजाब का आप दारुल हुकूमत कह सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को इकट्ठा करते करके आप 26 नवंबर के एहतजाज के लिए जाते। शौकत बसरा साहब जो हैं वो एक छोटे से हरूनाबाद जैसे इलाके से निकलते हैं, रहीम खान के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और एक बड़ी तादाद में लोगों को लेकर 26 नवंबर को इस्लामाबाद वो पहुंच जाते हैं। तो ओन अब्बास भप्पी साहब के पास तो बड़ा ओहदा भी था, तो एक छोटे छोटे सवाल जो है वो यहाँ पर जन्म जरूर देते हैं, और फिर कहते हैं कि हम देखें कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब की आप मिसाल ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ उन्हें रॉन्ग नंबर कह रही है,
और बहुत से रॉन्ग नंबर जो है वो फिर जब किसी के साथ उनके कड़ियाँ जुड़ी होती हैं तो फिर वो सख्त टॉक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो फिर उनमें बर्दाश्त भी करते हैं। तो आपकी की हुई गुफ्तगू से किसी को कोई मसला नहीं है। अगर मसला है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप कारकुनान की बात कर लें या रहनुमाओं की बात कर लें, तो उन्हें मसला होगा तो जस्ट वो मसला ये होगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो साउथ पंजाब में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा एहतजाज 8 फरवरी को रिकॉर्ड करवा पाएगा। अवाम ज़रूर आती है, मार खाती है, पकड़ी जाती है और चली जाती है, लेकिन रहनुमाओं में आप ये कह सकते हैं कि वो इतना हाइक करने के लिए उनके पास कोई इस वक्त कोई प्लेटफॉर्म दम नहीं रह गया। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर आपको फेलियर ही नजर आएंगे। अच्छा, इन द केस अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम भी निकलती है बाहर और उनके जो है कारकुनान भी निकलते हैं और जो उनके मेम्बरान हैं वो भी निकल के बाहर आते हैं, जो हमने पहले देखा जिस तरह मारपीट होती है और उनको जो है बंद करके जो है अपनी हिरासत में ले लिया जाता है, पुलिस ये सब चीज़ें करती है, क्या लगता है कि 8 फरवरी को मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली तो बात है कि अवाम बहुत सियानी हो गई है। अब अवाम को पता चल गया कि बजाय एहतजाज के ना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म संभाला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो सबसे मजबूत तरीन हथियार है ना, वो डिजिटल मीडिया, जो कि उन्हें डिजिटल मीडिया का दहशतगर्द भी अनाउंस किया गया या कहा जाता है। तो डिजिटल मीडिया ने इस वक्त आप कह सकते हैं कि हुकूमत को ना नत्थ डाली हुई है, और नत्थ इस तरीके से डाली है कि 8 फरवरी के रिजल्ट को आपको लाजमी कैच करना होगा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर जिस तरीके से अवाम ने जो किसी के ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि अब रात काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, और काशिफ अब्बासी साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से उनके साथ गुफ्तगू भी की और बताया भी कि तीसरे नंबर का घोड़ा जो है वो जो प्लेयर जो था वो आपने उसको लाने की कोशिश की और इतनी मेहनत भी की, लेकिन रिजल्ट उसके अगेंस्ट आए। और वाकई रियलिटी ये है कि देखें कि अवाम में एक शऊर तो आ चुका है कि उन्होंने किस तरीके से अपने वोट का फैसला करना है, और ये अवाम जानती है। और ये एक रोमांस चल रहा है इमरान खान के दरमियान और अवाम के दरमियान, और ये रोमांस बजाय ख़त्म होने के वो अपनी पीक की तरफ चलता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री में जब एक वक्त आएगा तो ये स्टोरी ज़रूर इस रोमांस के हवाले से लिखी जाएगी। इस वक्त इमरान खान की सियासत जो है, ये उनका नाम जो है, ये उनकी आवाम के साथ मोहब्बत जो है ना, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है, ये मेरी राय है, राय के साथ आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, वो अमर हो चुकी है। अच्छा, और बाकी रही एहतजाज की बात, तो मुझे नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ कि साउथ पंजाब के हवाले से मैं बिल्कुल क्लीन कट आपको कह देता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि साउथ पंजाब के किसी भी रहनुमा में भी इमरान खान की काल पे लब्बैक कहने का थोड़ा सी भी दम हो या हिम्मत हो, मुझे नहीं लगता। बड़ी बात है जी। नाज़रीन, हमारे साथ सलमान साइम साहब मौजूद थे जिन्होंने पूरी सियासत के ऊपर जो है गहरी गिरफ्त रखी हुई है, और इनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 8 फरवरी को मुल्क गिर जो एहतजाज करने जा रही है, और खसूसी तौर पर साउथ पंजाब से इनको लगता है कि जो यहाँ से आवाम ना ही निकलेगी और ना ही यहाँ से इनके जो है कायदीन निकलेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जाफरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।